हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये ध्वंसी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन संख्या 6, 7, 8 व 9 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके 4 सवाल हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके अच्छे समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाते हैं तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्रों छात्राएँ वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएँ इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड हुई उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक्सरसाइज 4.1 से लेकर के 4.4 तक वो वाली मिलेगी। अन्य देखनी है तो एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के उसको ओपन करोगे तो आपको सीरियल वाइज क्लासेस सब मिल जाएंगी, तो वो जाके ज़रूर देखें। और जो हमारा ये चैनल है, इस चैनल पर हम जो है हमारी थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाती है इस वजह से, क्योंकि हम जब तक बच्चों के अच्छी समझ में नहीं आता तब तक हम समझाते हैं, डीपली समझाते हैं, इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी बड़ी होती है। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो शुरू से एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपके सवाल अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए अब हम जो 6वां क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन संख्या 6वां कह रहा है कि क्या समांतर श्रेणी 11,8,5,2 का एक पद माइनस का 150 है, क्यों? ये चेक करना है कि हमारा जो ये समांतर श्रेणी है इसका सबसे पहले तो ये चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद चेक करना है कि एक पद इसका माइनस का 150 है तो है क्यों। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो यहाँ सबसे पहले तो हमें समांतर श्रेणी का सारवांतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? सारवांतर निकालना होगा। उसके बाद हमें जो फॉर्मूला होता है, एनवां पद वाला फॉर्मूला होता है, कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद सारवांतर दिया हो तो इसका एनवां पद ज्ञात करना हो, यानी ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा 6वां सवाल है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, 4 पद दे रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी A1 यानी प्रथम पद दे रखा है हमें 11 दे रखा है। ठीक, और द्वितीय पद A2 बराबर दिया है हमें कितना? A2 बराबर दिया है हमें 8। ठीक, A3 तीसरा पद 5 है, चौथा पद है कितना? 2 है। ठीक, अब हमें क्या निकालना होगा? अब हमें यहाँ से सारवंतर निकालना होगा। सारवंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सारवंतर के लिए हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं, यानी D बराबर निकालेंगे तो हम A2 माइनस का A1 करेंगे। ठीक, A3 माइनस A2 करेंगे, A4 माइनस का A3 करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे सारवंतर। अगर हमारा सारवंतर समान आ रहा हुआ, यानी एक नियत संख्या आ रही होगी, तो हमारी जो श्रेणी होगी ये समांतर श्रेणी होगी, ये वाली। ठीक, तो यहाँ पे सारवंतर निकालेंगे तो A2 बराबर कितना है? A2 बराबर है 8। तो यहाँ से सारवंतर निकालेंगे, 8 माइनस का A1 कितना है? A1 है 11। तो यहाँ से देखा जाए तो 11 में से 8 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। 8 और 3 11 होता है। ऐसे ही हम A3 माइनस का A2 करेंगे, A3 माइनस का A2 करेंगे तो A3 का मान कितना है? A3 का मान हमारे पास है कितना? 5 है। और A2 का मान कितना है? A2 का मान 8 है। तो 5 में से, यानी 8 में से 5 घटा देंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक, ऐसे ही हम A4 चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करेंगे, तो हम माइनस करेंगे तो A4 कितना है? A4 हमारे पास है 2। और A3 कितना है? A3 है 3, वो सॉरी A3 कितना है? 5 है। तो 2 माइनस का 5 करेंगे तो 5 में से 2 हटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 3। माइनस का कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि पदों का सारवंतर, पदों का सारवंतर नियत है। नियत का मतलब समझते हो? यानी जैसे कि
हमने A2 में से A माइनस किया था, A1 माइनस किया था तो 3 आया था, A3 में से A2 को माइनस किया था तो 3 आया था माइनस का, ठीक है। A4 में से A3 को माइनस किया था तो हमारा 3 आया था। इसका मतलब ये है कि सार्वंतर क्या आ रहा है, यहाँ पे सार्वंतर हमारा समान आ रहा है। जब सार्वंतर समान आएगा तो ये दी गई श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। सार्वंतर कितना आएगा, सार्वंतर आएगा इसका d बराबर माइनस का 3, d बराबर माइनस का 3 आएगा, ठीक। अब लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे हम, nवां पद निकालेंगे, यानी कौन सा पद 150 होगा, ये 150 हुआ या नहीं ये चेक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे जो है माना समांतर श्रेणी का nवां पद, माना समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां पद के लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो an वां पद निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, an वां पद निकालना है, 150 है या नहीं चेक करना है। अगर 150 आ गया तो समांतर श्रेणी का वो एक पद 150 है, नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दिया। अब हम an वां पद निकालना है, तो एक ही जगह प्रथम पद को रखेंगे। प्रथम पद हमारे पास कितना है, 11 है, तो प्रथम पद को यहाँ पे रख देते हैं 11, ठीक है। प्रथम पद को 11 रख देते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी nवां पद कौन सा पद निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, माइनस का 3 है। और यहाँ देखा जाए तो an की वैल्यू कितनी दे रखी है, an बराबर हमें 150 दे रखा है माइनस का, ठीक है। an बराबर कितना दे रखा है, 150 दे रखा है, तो इसकी जगह रखेंगे an की जगह माइनस का 150 रखेंगे। अब जो 11 है इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस की संख्या है, माइनस की हो जाएगी 11, तो 150 माइनस का 11 हो जाएगा बराबर का n माइनस 1 इंटू कितना, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक। तो जोड़ लेंगे, 1 हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, और 1 माइनस का 161 आएगा, और n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। हमें n माइनस 1 निकालना है, बराबर करेंगे तो हम माइनस का 161 में भाग दे देंगे 3 से, ठीक है। जो हमारा n माइनस 1 का गुणांक है वो हर में आ जाएगा, और जो बराबर किस तरफ वाला है वो आ जाएगा अंश में, ठीक है। तो यहाँ से भाग देंगे, माइनस से माइनस कटा, 3 से भाग देंगे, तो जो हमारा यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम जो है, हमारे यहाँ देखा जाए तो भाग नहीं जा रहा है, क्या कट नहीं रहा है पूरे पूरे बार, तो ऐसे ही रखेंगे इसको n माइनस 1 बराबर 161 बटे 3 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, n बराबर निकालेंगे तो 161 बटे 3 माइनस का ये है, इस तरफ माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस की संख्या हो जाएगी, माइनस का हो जाता है प्लस का। अब यहाँ से भिन्न करके बना लेंगे, ठीक है। तो n बराबर निकालेंगे तो 161 है इस तरफ, ठीक। यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया, कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 और 3 का 3 आ जाएगा, तो एक इसका भाग इसमें देंगे, तो 3 का भाग 3 में 1 आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 161 में 161 ही आएगा, ठीक है, प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बच जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 एकम 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 161 और 3 164 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। 164 बटे 3 आ गया। तो यहाँ से जो nवां पद आया, यानी nवां पद आया कितना है, 164 बटे 3। यहाँ से देखा जाए तो जो संख्या है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो संख्या है पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, क्या है, वटे में आ रहा है, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे लेकिन n धन पूर्णांक होना चाहिए। लिखेंगे जो है लेकिन n धन पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा क्या थी, यानी धारणा लिखेंगे, धारणा गलत थी, जो धारणा थी वो गलत थी। अतः
माइनस का 150 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा, समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। अब यहां समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा जो आ रहा था वो 150 आ रहा था माइनस का, तो यहां जो है पूर्णांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। जो पूर्णांक है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ सवाल में हमारा जो है माइनस का 150 दे रखा है, ये क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए ये जो है 150 कोई पद नहीं होगा समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो यही हमें निकालना था और हमने ये आसानी से यहाँ से निकाल दिया है। तो मुझे आशा है कि आपकी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे, जो हमारा 7वां है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए आप सभी छात्रों छात्रा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो हमारा जो 7वां सवाल है वो कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, उस समांतर श्रेणी का हमें 31वां पद ज्ञात कर। तो हमें यहाँ से मान लेंगे। ठीक है, यहाँ मानेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमारा ए है और सार्वंतर क्या है, डी है। ठीक है, जो 7वां है उसके लिए हल करेंगे तो लिखेंगे, माना कि हमें पता नहीं है ना, प्रथम पद पता है नहीं, सार्वंतर पता है, हमें केवल दिया है, हमें 31वां पद ज्ञात करना है और 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, हमने मान लिया। ठीक है, अब जो हमारा जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार सॉल्व करेंगे इसे। तो हम करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्न में ये कह रहा है कि जो समांतर श्रेणी का 11वां पद है वो 38 है, यानी 11वां पद क्या है, हमें दिया है 38। तो 11वां पद को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो है ए प्लस का क्या करते हैं, ए प्लस का हमें क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। 11वां पद निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो है ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। एन हमने प्रथम पद को मान रखा है ए, तो इसलिए ए लिखा है। ठीक है, सार्वंतर डी मान रखा है। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी, यानी n की जगह कितना 11 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 माइनस का 1 इंटू डी है। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस का 10 डी हो जाएगा। a प्लस का 10 डी बराबर कितना दे रखा है, हमें 38 दे रखा है। तो इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब हमारा जो है दिया है, यहाँ पे 16वां पद दिया है 73, तो लिख लेंगे यहाँ पे 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया है। ठीक है, तो इसको भी निकालेंगे, यानी उसी सूत्र से हमारा जो ए एनवां पद वाले सूत्र से निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें निकालना ए 16वां पद निकालना है, इसलिए क्या करें, ए प्लस एन की जगह, यानी पदों की संख्या दे रखी है 16, 16 माइनस का 1 इंटू डी की जगह डी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रथम पद को ए मान रखा है, सार्वंतर को डी मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम ए लिखेंगे प्लस 15 में से 1 गया, सॉरी 16 में से 1 गया, 15 बचेगा, 15 डी हो जाएगा। ठीक, बराबर का कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक, यानी ए प्लस 15 डी बराबर 73 हमें दिया है। यानी हमारा जो यहाँ देखा जाए जो 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया है, और 11वां पद दिया है 38। ठीक, तो यहाँ से हमने समीकरण पहला बना लिया, समीकरण दूसरा बना लिया, रैखिक समीकरण। अब पिछली वाली क्लासों में आपने देखा हुआ एक्सरसाइजों में, तो हमें से क्या करेंगे, हमारा यहाँ देखा जाए ए वाला पद क्या है, समान है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। तो हम इसे किससे हल करेंगे, हम विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि में क्या करना होता है, एक पद का लोप करना होता है, यानी काटना होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल। विलोपन विधि में क्या करना, विलोपन विधि में हमें एक पद को लोप करना पड़ता है, यानी काटना पड़ता है। ठीक है, प्रथम जो पहला है समीकरण उसको लिख लेंगे, ए प्लस 10 डी बराबर 38 है। ठीक, और यहाँ दूसरा है ए प्लस 15 डी बराबर है कितना, 73 है।
और यहाँ देखा जाए तो हमारा जो ए वाला पद है वो समान है। अब हमारा चिन्ह एक जैसे चिन्ह होते हैं तो घटाने पर करते हैं, तो लिखेंगे घटाने पर। आप लिख सकते हो, भाषा भी लिख सकते हो, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ये और माइनस का ये सजाती वाला ये कट जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ से देखा जाए तो प्लस का 10d है, माइनस का 15d है, तो माइनस का कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, एंड 15 में से 10 गया, 5 बचा। और यहाँ घटा लेंगे तो हम जो है यहाँ घटा लेंगे, यहाँ घटाएंगे तो 13 में से 8 गया, 5 बचा, यहाँ रह गया 1, मतलब 6 रह गया, 6 में से 3 गया, 3 बचा, ठीक। तो हमें निकालना होगा क्या, d बराबर निकालना होगा, तो d बराबर निकालेंगे तो 35 बटे माइनस का 5 करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो, माइनस और प्लस माइनस होता है, ठीक है। माइनस हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से ये भी माइनस का है, यहाँ पे ये भी क्या माइनस का बचेगा, तो इसलिए माइनस माइनस ये गलत हो जाता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो जो हमारा सारवंतर आया, सारवंतर कितना आया, सारवंतर हमारा 7 आया, तो डी का मान आ गया 7। अब हम प्रथम पद आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हम डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें यहाँ से समीकरण 1 में रख देंगे तो वहाँ से ए बराबर निकालेंगे, यानी प्रथम पद को निकाल लेंगे। ए बराबर कितना था पहला समीकरण, ए बराबर 10, डी बराबर का कितना था, 38 था, ठीक। तो ए प्लस का 10 गुणे डी का मान कितना है, 7, डी बराबर सारवंतर कितना है, 7 आया, तो रख देंगे 7 डी की जगह, ठीक। 38 लगेंगे, 7 दाम 70 होता है, 7 दाई 70 होता है, यानी 70 बराबर का 38 करेंगे, ए प्लस 70, यानी ए बराबर निकालना होगा तो 38, ये प्लस की संख्या उस पर 75 करेंगे, माइनस का हो जाएगा 70, ठीक। तो ए बराबर निकालेंगे तो घटा लेंगे, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 गया, 3 बचा, और वो भी माइनस का बचेगा। तो हमारा जो प्रथम पद आ रहा है यहाँ से माइनस का आ रहा है कितना, माइनस का 32 आ रहा है। ए बराबर कितना आ रहा है, ए बराबर आ रहा है माइनस का 32। कहने का मतलब ये प्रथम पद लिख लेंगे, प्रथम पद ए बराबर कितना आ रहा है, 32। इसको पुस्तक में बंद कर देंगे, क्योंकि हमने जो ज्ञात किया है यहाँ पे हमें दिखाई देता रहा है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो हमें यहाँ से अब हमें निकालना होगा समांतर श्रेणी का क्या, 31वां पद, अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। 31वां पद ज्ञात करना है, तो जो हमारा 31 वाला पद होगा वो कितना होगा, a प्लस का 30d होगा, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगा देंगे। तो n की संख्या कितनी है, n की संख्या 31 है, तो 31 में से 1 जाएगा तो 30 बचाएगा, इसलिए a प्लस 30d होता है, ठीक। तो a 31 निकालना है, तो a की जगह a का मान रखेंगे, a का मान कितना 32 है, प्लस का 30 गुणा डी का मान कितना आया, यानी सारवंतर हमने जो ज्ञात किया 7 ज्ञात किया। अब गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे माइनस का 32 हो जाएगा, प्लस का करेंगे गुणा 0 0 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब घटा लेंगे 210 को में से 32 घटा लेंगे तो 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ रहेगा कितना, यहाँ रहेगा 0, ठीक। 0 रह गया, यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ पे जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7 बचा, और रह जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 रहेगा, ठीक। तो हमारा जो ए 31वां पद हमें ज्ञात करना था, 31वां पद 178 आया, ठीक। तो मुझे आशा है कि ये भी सवाल आपके अच्छी समझ में आ गया होगा। तो हमने जो पूछा था सवाल में, हमें क्या पूछा था, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें ए 31वां पद यानी 31वां पद पूछा था। तो 31वां पद हमारे पास कितना आया, हमारे जो आंसर आ रहा है कितना 78 आ रहा है, 178, ठीक है। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या 7वां भी आपके अच्छी समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल 8वां है उसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो के अंत तक। 8वां कह रहा है सवाल, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद क्या करना है, 29वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें इसका 29वां हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 29वां पद। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आप जो है आसानी से अच्छे समझ जाएंगे। एक बार इस तरह से हम समझाएंगे इसको भी,
तो हमें जो श्रेणी में दिए हैं वो 50 पद दिए हैं, ठीक है। कितने दिए? 50 पद दिए हैं। तो वैसे ही जो हमारा 7वां किया था वैसे ही करेंगे। हमें यहाँ पे नहीं प्रथम पद दिया है, नहीं तो हमें द्वितीय पद दिया है, सॉरी नहीं तो हमें प्रथम पद दिया है, नहीं हमें सारवंतर दिया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं, ठीक। तो लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। अगर हमें श्रेणी में पदों यानी प्रथम पद नहीं दिया हो, नहीं सारवंतर दिया हो, यानी कहने का मतलब है समांतर श्रेणी सीरियल में नहीं चल रही हो, हमें प्रथम पद नहीं दिया तो प्रथम पद को मान लेते हैं और सारवंतर को मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार में जो है कह रहा है कि जो समांतर श्रेणी में 50 पद हैं और तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब लास्टवां पद, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नानुसार करेंगे इसे भी। तो हम निकालेंगे ए तीसरा पद दिया है हमें 12, यानी लिख लेंगे तीसरा पद लिख लेंगे, चलो दिया ही है यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो A3 निकालना है। तो A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A प्लस का 3 माइनस 1, A माइनस 1 इंटू डी होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक। तो यहाँ पे D लिखेंगे। N दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, इसलिए 3 में से 1 माइनस कर देंगे। तो A प्लस का कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। A प्लस 2D बराबर दिया है कितना, हमें दिया है 12। कितना दिया है, 12 दिया है। क्योंकि यहाँ पे लिख भी देंगे इस, क्योंकि A3 बराबर दिया है कितना, 12 दिया है, ठीक। ऐसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो आगे सॉल्व करने पर हमें जो A प्लस 2D बराबर हमें 12 लिख लिया, इसको समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। अब अंतिम पद यानी समांतर श्रेणी है, उसमें 50 पद हैं, तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद होगा। तो अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद दिया है 106। तो कहने का मतलब ये कि A 50 बराबर दिया है कितना, A 50 बराबर 106 दिया है। कितना दिया, 106 दिया। तो A 50 निकालना है, तो हम निकालेंगे A प्लस का N की जगह कितना, 50 माइनस 1 इंटू डी हमने मान रखा है, ठीक। तो A 50 वाले निकालेंगे तो A प्लस 50 में से 1 गया 49, डी हो जाएगा 49 डी हो जाएगा। A प्लस 49 डी हमें कितना दिया, 106 दिया है, यानी 50वां पद 106 दिया, 106 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास 2 समीकरण हो गए रैखिक, 2 समीकरण रैखिक हो गए। तो हमारे पास पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। यहाँ पे देखा जाए तो A वाला पद और A वाला पद हमारा बराबर है, तो इसे विलोपन विधि से इसे भी हल कर लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल, विधि द्वारा हल। विलोपन विधि में क्या होता है, प्रीवियस क्लासों में पढ़ते आए हैं, एक्सरसाइज प्रीवियस पिछली वाली है 3.1 में मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे आपने विलोपन विधि को पढ़ा है, प्रतिस्थापन को और बजगुणन तीनों विधि को पढ़ा है। विलोपन विधि में क्या होता है, अगर हमारा पद जो है एक समान हो, तो हमारे एक जैसे चिन्ह हो तो माइनस चिन्ह यानी घटाने पर चिन्ह चेंज करके जो है क्या करते हैं, एक पद का लोप कर लेते हैं, यानी एक पद को काट लेते हैं। तो यहाँ दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। पहले सबसे पहले A प्लस 2D बराबर कितना है, 12 है, ठीक। और A प्लस 49D बराबर है कितना, 106 दिया। यहाँ देखा जाए तो A वाला पद क्या है, समान है, तो घटाने पर लिखेंगे। समान होता है तो चिन्ह घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर, ठीक है। एक जैसे चिन्ह होते हैं घटाते हैं, और अपोजिट चिन्ह प्लस माइनस हो जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाते हैं घटाने पर। प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा, ठीक। यहाँ प्लस का ए और माइनस का ये दोनों कट जाएगा, ठीक। यहाँ से देखा जाए तो 49 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 47 बचेगा, काय का, प्लस सॉरी माइनस का बचेगा, क्योंकि हमें माइनस का यहाँ पे ज़्यादा है, 49D हो जाएगा माइनस का। यहाँ 12 घटा देंगे तो 6 में से 2 गया, 4 बचा, और यहाँ 2.5 ले लेंगे तो 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 10 में से 1 गया, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 94 बचेगा। वो भी किसका बचेगा, माइनस का, ठीक।
माइनस से माइनस काट लेंगे, माइनस से माइनस काट लेंगे तो हमें डी बराबर निकालेंगे तो 94 बटे कितना करेंगे 47 कर देंगे। तो 47 का भाग 94 में देंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा। 47 दूनी 94 होता है। तो यहाँ सारवंतर लिख लेंगे, सारवंतर डी माना है तो हमें जो सारवंतर हमारे पास आया वो कितना है 2 आया। ठीक, अब हम ऐसे ही जो डी का मान है समीकरण 1 में रख देंगे क्योंकि हमें यहाँ से निकालना होगा प्रथम पद को। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां डी दिखाई दे वहां पे हमें 1 रख देना है। तो हमारे पास जो समीकरण पहला था a प्लस का 2d बराबर का कितना था 12 था। a प्लस 2d बराबर 12 था। a की जगह a का मान निकालना है प्लस 2 गुणा d का मान कितना है 2 आया बराबर का 12। 2 दूने हो जाएगा 4, a प्लस का 4 बराबर का 12 हो जाएगा। तो a बराबर निकालेंगे तो हमें 12 में से 4 माइनस कर देंगे क्योंकि हमारी जो संख्या है प्लस की ये पक्षांतर करने पर माइनस का हो जाता है, पहले ही बताया। ठीक, तो a बराबर निकालेंगे तो 12 में से 4 गया 8 बचेगा प्लस का। ठीक है, प्लस का ज़्यादा है यानी प्रथम पद हमारे पास कितना आ गया, प्रथम पद हमारे पास आ गया 8। अब हम सवाल में देखेंगे लेंगे सवाल में क्या पूछ रहा है, हमें 29वां पद पूछ रहा है। तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का 29वां पद, अतः समांतर श्रेणी का 29वां पद, 29वां पद ज्ञात करना है इसलिए सूत्र वही लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन की जगह हमारे पास 29 है, 29वां पद ज्ञात करना है इसलिए ए प्लस एन, एन की जगह 29 है माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस का 28 डी हो जाएगा। तो प्रथम पद हमारे पास कितना है, प्रथम पद हमारे पास 8 है प्लस 28 गुणा डी यानी सारवंतर हमने निकाला था 2 आया था। सारवंतर कितना आया था 2 आया था। तो 28 दूने 56 होता है, 8 प्लस का 56 हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे इसे तो जो हमारा 29वां पद आएगा वो आएगा कितना, 29वां पद आएगा 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 और 6 14 होता है, यहाँ से लगा 1 5 और 1 6 यानी हमारा वो ए जो है 29वां पद आएगा, ए 29 बराबर आएगा कितना 64 आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जो हमें पूछ रहा था वो हमने आसानी से यहाँ पे निकाल लिया, यानी ए 29वां पद पूछ रहा था तो हमने ए 29वां पद कितना निकाला 64 निकाला। तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो लास्ट सवाल है 9वां उसे हम समझा देंगे और आपको उसको होमवर्क के तौर पे हल करने के लिए देंगे। आपको होमवर्क करना है, जो 9वां सवाल है आपको हल कर लेना है, इसे एक बार समझा देंगे अच्छे से तो आप आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए आप जो है हल करके मेरा जो जिसके पास जिन छात्रों के पास व्हाट्सएप नंबर उस पर हल करके ज़रूर कमेंट में ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर पिन करें जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि बच्चे एक्टिव हैं पढ़ने में। और बने रहिए ऐसे ही मेरे चैनल पर क्या है कि जब तक बच्चों को समझ में नहीं आता इसलिए मैं समझाता हूँ, इसलिए हमारी जो वीडियो होती है थोड़ी लेंथी हो जाती है। तो आप सभी छात्रों चाहता है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। अगर शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपके सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस तरह से हम समझाते हैं, बारीकी से अच्छे से डीपली समझाते हैं, तो आप जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। ठीक, अब जो हमारा 9वां सवाल है उसे हम समझा देंगे, आप आसानी से हल कर सकते हो। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमें देखा जाए तो हम यहाँ पे इसमें वैसे ही करेंगे जो हमने किया था, कौन सा 7वां 8वां किया है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद n तथा सारवंतर d है, ऐसे ही करेंगे। और हमें तीसरा पद दिया है 4, तो a3 बराबर a प्लस a4 बराबर यहाँ पे तीसरा पद दिया है तो a3 बराबर लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4 दिया है, समीकरण पहला बना लेंगे। ठीक है, और हमारा जो 9वां पद है वो 8 दिया है तो लिखेंगे a9 बराबर लिखेंगे a प्लस 8d बराबर -8। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना लेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे तो वहां से हम d का मान निकाल लेते हैं, यानी आराम से सारवंतर निकाल लेंगे, आसानी से सारवंतर निकाल लेंगे। तो सारवंतर निकालने के बाद जो d का मान आए सारवंतर उसको समीकरण पहले में रख देना। पहले में रखने के बाद जो हमारे पास a बराबर यानी प्रथम पद आएगा
प्रथम पद भी निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे हम, सार्वधातुक निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, निकालने के बाद लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का nवां पद शून्य है, यानी जो ए एन बराबर लगाओ सूत्र a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओ फॉर्मूला, जहाँ ए एन हो वहाँ पे रख देना है आपको क्या, शून्य रख देना है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर लगाएंगे और a का यानी प्रथम पद निकाला था उसका वहाँ रख देंगे और सार्वधातुक भी रख देंगे। तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो जो पद आएगा वो आसानी से निकाल लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, सवाल समझ में आए होंगे। सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो हम आपके को ऐसे ही निरंतर वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो भी छात्र व छात्राएँ नए जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो हमारे जो चैनल है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो आप बने रहिए ऐसे ही चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 10, 11, 12, 13 के साथ जो भी हैं जितने बार उस वीडियो